जय श्री कृष्ण। ओम शांति। धनतेरस के इस पावन पर्व के ऊपर सभी दर्शकों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। आज फिर से न्यू डाइट सिस्टम चैनल के ऊपर मिले हैं और अक्सर हम मिलते हैं नए व्यक्तित्व के साथ, नए लोगों के साथ, नए अनुभव और नए ओपिनियन के साथ। तो हमारा चैनल का उद्देश्य जो है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागृति आए, लोग उनका फॉलोअप लेकर संपूर्ण स्वस्थ तरीके से जी सके बिना दवाइयों के। और कहा जाता है कि बिना कसरत, बिना दवाई और बिना पैसों के न्यू डाइट सिस्टम आपको पूर्णतः स्वास्थ्य की प्राप्ति कराती है। तो ज़्यादा बात न करते हुए आज जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं परिचय करवाना चाहूँगा। और खास मेरे परम मित्र और हम जो ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट में राजयोग सीखने के लिए जाते हैं, तो जो भाई हैं वो वहाँ भी आते हैं, ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं। और ख़ास करके मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि उनका पैसा जो है, व्यवसाय है, वो व्यवसाय है डॉक्टरी पेशा। तो डॉक्टर हैं खुद और उनका जो परिचय है वो खुद देंगे, उनका पूरा नाम बताएंगे और वो क्या पढ़े लिखे हैं और आजकल क्या कर रहे हैं, वो अपनी सर्वप्रथम माहिती देंगे। तो प्लीज़ वेलकम। जिग्नेश भाई को मैं ब्रह्मा कुमार में मिला था और अभी मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अजय गोढ़ानिया, और अभी 2 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बोखीरा में। और जो जिग्नेश भाई ने बताया कि वो एनडीएस कंसल्टेंट है, क्योंकि न्यू डाइट सिस्टम जी, और मैं भी आयुर्वेद से ही जुड़ा हूँ। तो आयुर्वेद में क्या है कि पथ्य आहार विहार करना है आपको, जी, पथ्य आहार और विहार। तो वो जो आहार और विहार क्या है, जो अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, तो वो काम ये जिग्नेश भाई कर रहे हैं, तो वो बढ़िया काम है। बरोबर है। थैंक यू अजय भाई गोढ़ानिया, जो BA MS आप हाँ डॉक्टर हैं और बोखीरा में शिव क्लिनिक करके अपना क्लिनिक चला रहे हैं। और हर रोज काफी सारे पेशेंट आपके वहाँ आते होंगे, तो उनको चेक करते हैं। तो आयुर्वेदिक के बारे में ज़्यादा वो फॉलोअप पेशेंटों के साथ लेते हैं, और कहाँ इमरजेंसी है तो शायद मेरे ख्याल से एलोपैथी भी सजेस्ट करते हैं। और न्यू डाइट सिस्टम के बारे में आप जानते हैं और काफ़ी सारे वीडियोस हमारे देखे हैं। तो हमारा कंसेप्ट जो अजय भाई है वो नेचुरल और अनकुक्ड फूड है, जो खास करके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि पत्र पुष्प फल, जो वेजिटेबल और फ्रूट ईटर हमें बनना है। तो इस प्रकार से, और लास्ट में तोयम कहा गया है, तोयम मतलब पानी। तो ये 4 प्रकार के फूड है वो ह्यूमन बीइंग के लिए बनाए गए हैं परमात्मा ने। तो ये हम लोगों को सजेस्ट करते हैं। पकाए हुए भोजन के प्रति लोगों का जो इंटेंशन है वो थोड़ा सा उनसे हम उनको दूर हटाते हैं और उनसे स्वास्थ्य की प्राप्ति पूर्णतः होती है। तो आपका ये अनकुक्ड और कुक्ड उस फूड के बारे में आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, वो बताएंगे। जो पकाया भोजन है और बिन पका भोजन है, वेजिटेबल या फ्रूट्स, तो उसमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुक्ड एंड अनकुक्ड? वो कौन सा जो फूड है वो ज्यादा एफिशिएंट है? ये तो आपने बताया, वैसे ही अनकुक्ड फूड है वो ज्यादा है। पहले अभी क्या हम डाइट सिस्टम में क्या आप फॉलो करते हो कि ज्यादा फ्रूट लेना, जी, बिना पकाए खाना लेना, जी, वो बढ़िया है, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि जब हम कहा जाता है कि जो कुकिंग करते हैं तो आग पर चढ़ने से उनके जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। बरोबर है। तो सर, आपका भी सुबह से लेकर शाम तक का आज आप कौन सा डाइट किस तरह से लेते हैं, जो अपनी ये स्वास्थ्य है, आपको कोई कंप्लेन नहीं है, स्वस्थ है पूर्ण रीति से, तो आप क्या क्या केयर करते हैं अपने डाइट में? तो पहले तो नॉर्मल बेसिक पे आते हैं, तो बाहर का तला हुआ ऐसा नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं अनकुक फूड ही चालू करूँ। बरोबर है। जो बाहर का है, जो
अनहाइजेनिक फूड है, वो पहले से ऐसा करना है, तो धीरे धीरे वो बंद करना है। बाद में जो कुक फूड है घर में वो करना है, बाद में अनकुक फूड ऐसे डाइवर्ट करना है। बरोबर है। और आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, तो खास में उनको एनीमा के विषय में भी पूछना चाहूँगा कि हम जो यहाँ नॉर्मल वाटर का एनीमा सभी पेशेंटों को कहते हैं लेने के लिए, छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, सभी लोग सादे पानी का एनीमा रेगुलर यूज करते हैं और उनसे कोई बेड इफेक्ट भी हमें देखने को नहीं मिली है। तो इसके बारे में, ये बस्ती प्रक्रिया के बारे में आपका क्या कहना है डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान? जो एनीमा की बात बोल रहे हैं वो हमारे आयुर्वेद में भी बोला है कि बस्ती तो क्या कि वो क्या कि एनस के रूट से वो दवाई देते हैं, उसको बोलते हैं बस्ती। बरोबर। तो वो क्या है, तो आप मेन एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है आपका, तो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जी। ये बस्ती क्या होती है कि वो वहाँ पे डिटॉक्सिफाई करती है पहले तो। कोई भी चीज एब्जॉर्ब होने के लिए वहाँ पे डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। जैसे कि बोलूँ कि वहाँ पे कुछ कचरा है, टॉक्सिक है, तो वो डिटॉक्सिफाई करने के लिए पहले बस्ती देनी पड़ती है, तो ही कोई न्यूट्रिशन हमको एब्जॉर्ब होगा। कोई अच्छी प्रोटीन आपने ली है, चलो डाइट में चेंज कर दिया, लेकिन बॉडी आपको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, तो आपको कैसे फेरफार होगा? बरोबर है, बरोबर है। तो अजय भाई से एक नई बात ये जानने को मिली कि जब एनीमा जो डॉक्टर लोग देते हैं तो उसमें कुछ न कुछ प्रकार की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ यहाँ हमारे न्यू डाइट सिस्टम में सिंपल प्लेन वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बिना डॉक्टर के एडवाइस से किसी भी प्रकार का एनीमा यहाँ से हम सजेस्ट नहीं करते हैं। और हमारा बिग इंटेस्टाइन और स्मॉल, उनका काम है एब्जॉर्ब ज़्यादा से ज़्यादा करना और उनको ब्लड में मिक्स कर देना। अगर दवाइयों का एनीमा भी लेते हैं तो जल्दी से दवाइयाँ ब्लड में जाकर अपना काम शुरू कर सकती हैं। तो इस प्रकार से बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो 4 पथ्य हैं, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, तो सभी पैथियों में कहीं ना कहीं एनीमा का इस्तेमाल होता है और वो स्वास्थ्यप्रद है। बरोबर है। और खास करके अजय भाई, आप तो काफ़ी सारे इस विषय में जानते हैं न्यू डाइट सिस्टम के बारे में, फिर भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम 3 प्रकार से शरीर को शुद्ध बनाते हैं। एक तो सुबह सुबह उठकर पहला काम एनीमा का सभी पेशेंट के पास करवाते हैं। बाद में उनको 6 या 8 घंटे का नॉर्मली निर्जला फास्टिंग कराते हैं कि उसमें ना उनको पानी पीने का अलाउ है, ना कुछ खाने का अलाउ करते हैं। बाद में वो जो फास्टिंग है उससे भी शरीर की सूक्ष्म सफाई होती है, बॉडी को टाइम पूरा मिल जाता है और ऑटो हीलिंग से बॉडी अपनी खुद ही रिपेयर मेंटेनेंस करती है। तो एनीमा से रिपेयर हुआ, फास्टिंग से रिपेयर हुआ बॉडी, और लास्ट में ग्रीन जूस, हरी पत्तियाँ। तो हरी पत्तियाँ किसी किसी को टाइम नहीं मिलता है तो ऐसे रेडीमेड हरी पत्तियों के जूस भी रखते हैं कि जो 1 चम्मच डालकर यूँ ले लिया, थोड़ा सा लेमन डाल के, तो इनसे भी ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन भी टूटता है, कॉन्स्टिपेशन चला जाता है। तो बॉडी की सफाई होने से व्यक्ति पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाता है। कोई कोई कहते हैं कि भाई न्यू डाइट सिस्टम से डायबिटीज जाएगा, बीपी जाएगा, तो हम कहते हैं कि हम रोग मिटाने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम शरीर को साफ रखने के लिए उनकी जो प्रोसीजर है वो बताते हैं। और ऑब्वियसली जब शरीर क्लीन होता है तो रोग अपने आप ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो ऐसे हजारों नहीं लाखों अनुभव हमारे पास है हमारी चैनल के साथ, तो आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू अपना ये ओपिनियन जो है वो हमारे सामने रखा। और अक्सर हम आपसे मिलते रहेंगे, आपके क्लिनिक के ऊपर भी हम आना चाहेंगे, पूरा ग्रुप आएंगे और फिर एक सुंदर थोड़ा सा और स्टडी कर लीजिएगा एनडीएस के बारे में, तो और भी नॉलेज शेयरिंग आपके माध्यम से इस चैनल के ऊपर होगा तो लोगों का विश्वास और भी बढ़ेगा। आप भी जो काम करते हैं वो बहुत बढ़िया काम है जी। एक आयुर्वेद में बोला है कोई भी रोग कैसे होता है, उसका निदान होता है। आप क्या कर रहे हो, निदान का परिवर्जन कर रहे हो, जिसकी वजह से हो रहा है वो उसका वो ही पहले बंद करो, दवाई मत लो, पहले निदान परिवर्जन करो। वो कर रहे थे, बढ़िया काम। जी जी, थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। शांति।